BF7 वेरिएंट की दहशत के बीच बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोग तेजी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए लोग सतर्क हो गए हैं, जो कि भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर है। वहीं सरकार भी इस नए वेरिएंट को लेकर एक्शन मोड में है। लगातार बैठकें हो रही हैं और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। पंजाब में सीमा पार से हो रही ड्रोन साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम की आड़ में पाकिस्तान पंजाब से सटे बॉर्डर पर लगातार ड्रोन भेज रहा है। ऐसी ही एक नापाक हरकत पाकिस्तान ने अमृतसर में की, लेकिन BSF ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया और इसके साथ ही पाक के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार 3 दिन में ये तीसरा ड्रोन है जिसे BSF ने मार गिराया है। बीते बुधवार को भी तरन तारन में एक ड्रोन को मार गिराया गया था। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना से जंग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आज की इस बैठक में मनसुख मांडविया वैक्सीनेशन और अस्पतालों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की थी और जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग में बढ़ोतरी पर ध्यान देने के साथ मजबूत निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया था। NIA ने राजस्थान के उदयपुर में करीब 6 महीने पहले हुए कन्हैया लाल हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल की है। NIA ने चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। NIA ने दावा किया है कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक सलमान और अबू इब्राहिम कराची के रहने वाले हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हैं। NIA के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसके बाद इस हत्याकांड का वीडियो वायरल किया गया। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा कि हम भी इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद से ही रूस आक्रामक है। पहले ही रूसी रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें अपनी सेना को बढ़ाना होगा। IPL 2023 के लिए आज मिनी ऑक्शन होगा। ये ऑक्शन कोच्चि में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। इस नीलामी में 405 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिसमें 273 भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि 132 खिलाड़ी विदेशी होंगे। वहीं 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से भी हैं। इन खिलाड़ियों में 119 कैप्ड प्लेयर हैं, जबकि अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या 282 है। नीलामी में शामिल होने वाले सभी 10 फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सिर्फ 87 स्लॉट खाली है, यानी अधिकतम इतने ही खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना के खिलाफ भारत की तैयारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया इस महामारी से परेशान थी, हमने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच 1 नेशन 1 हेल्थ की है। सिंधिया ने वैक्सीन निर्माण पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत में 4 वैक्सीन पर काम हो रहा है। बिहार में जहरीली शराब पर नकेल कसने की कोशिशें जोरों पर हैं। बीते कई दिनों से अलग अलग शहरों में पुलिस की टीम घरों से लेकर खेतों तक डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से देसी शराब की खेप बरामद कर रही है। सारण, फारबिसगंज समेत कई जिलों में देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। फारबिसगंज में अवैध शराब बनाने वालों ने पुआल के अंदर कच्ची शराब बनाकर छिपाई थी, जिसे पुलिस की टीम ने रेड के दौरान बरामद कर लिया। उधर सहरसा में शराब बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद आज पुलिस ने उस जगह पर छापेमारी की और सैकड़ों लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया।
अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त जोरदार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोग अपने घरों में ही बैठे हैं। बर्फीली हवाओं की वजह से सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन खामोश होकर अपने अपने ठिकानों पर खड़े हैं। हालांकि रात के वक्त कुछ वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार भी बर्फबारी की वजह से धीमी है। लगातार बर्फबारी को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बर्फबारी के हालात की समीक्षा की। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और उन इलाकों के हालात पर जानकारी ली जो बर्फबारी से ज्यादा प्रभावित हैं। चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। ना तो अस्पतालों में बेड खाली है, ना बीमार लोगों को डॉक्टर मिल पा रहे हैं, ना ही दवाइयां मिल रही हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बुखार में इलाज के लिए जरूरी पैरासीटामोल जैसी दवाइयां भी बाजार से गायब हैं, जिसके कारण मुनाफाखोर लोग मनमाफिक पैसे ले रहे हैं। आम लोगों को इन दवाइयों के लिए मनमाने दाम देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को सही दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस का यह नजारा हजारों लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लाया है। एक दो नहीं बल्कि कई सैंटा यहाँ लोगों तक पहुँच रहे हैं। एथेंस की सड़कों पर सैंटा के गेटअप में घूम रहे ये लोग फायर फाइटर्स हैं, जो ये देख रहे हैं कि इस साल क्रिसमस के मौके पर सबको गिफ्ट जरूर मिले। सैंटा अपने चेहरे पर खुशी लाकर दूसरों को खुशियां बांटने निकल पड़ा है। वहीं दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस वक्त क्रिसमस की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।